और बढ़ते आगे, प्रयागराज महाकुंभ का आज 32वां दिन है और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। और आपको बता दें कि सीएम साय ने इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी और सीएम साय के साथ उनका मंत्रिमंडल भी वहां पर मौजूद है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसके साथ ही विधायक भी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। दरअसल कांग्रेस के 8 विधायक भी महाकुंभ पहुंचे हैं। सभी रायपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हुए और प्रयागराज में ये आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि विशेष विमान से सभी रायपुर से प्रयागराज पहुंचे हैं और वहां प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब रायपुर पहुंचे थे, वे स्नान करने के लिए जा रहे थे और उसके बाद जब वे प्लेन में जिस विमान में वे सवार होकर गए थे उस विमान के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त वे सभी प्रयागराज में मौजूद हैं। दरअसल प्रयागराज दौरे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला है। साथ ही कहा, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये श्री रामचरितमानस की एक दोहा है श्री रामचरितमानस का। और त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना, ये पोस्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया। महाकुंभ की ओर प्रस्थान, त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान, पोस्ट में उन्होंने लिखा और साथ ही ये भी लिखा, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। आज छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रिमंडल, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय गवर्नर साहब, सांसदगण, विधायकगण सभी प्रयागराज जा रहे हैं। तो ये प्रतिक्रिया एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले की आज आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रिमंडल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना। सीएम साहब के लिए उत्तम स्वास्थ्य मांग रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता के लिए मिलने का इनका जो है उसमें और एनर्जी आए, ताकत आए, क्योंकि 2 बजे रात तक मिलते हैं। तो कोशिश है कि वो मिलना कायम रहे और छत्तीसगढ़ की जनता का खुशहाल परिवार जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सदा दिखता रहे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार, पूरी विधानसभा, सभी हमारे सांसदगण जब आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मन में बड़ा आनंद है, मन में बड़ी खुशी है। 144 सालों के बाद जब ऐसा सहयोग बना है और हम सब सपरिवार आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ पवेलियन की भी बड़ी चर्चा है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए जो अच्छी व्यवस्था वहां पर की है उसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, देश भर में उसकी प्रशंसा हुई है। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों को भी छत्तीसगढ़ पवेलियन जाने का अवसर मिलेगा। आस्था की डुबकी तो लगाना ही है। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ पवेलियन वही प्रसाद पाएंगे छत्तीसगढ़ पवेलियन? हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पवेलियन का उपयोग करेंगे, वहां पर भोजन इत्यादि करेंगे। तो निश्चित रूप से आज मन में बड़ा आनंद है, बड़ी उत्सुकता है और कैसे जल्दी वहां पहुंचे ये मन में भाव आ रहा है। छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी और हम सब विधायकगण पक्ष विपक्ष के आज एक बड़े अवसर में, जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है प्रयागराज के कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में
भगवान का आशीर्वाद भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना करने हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज। ये बहुत ही सौभाग्य के विषय है कि माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हमारे सभी कैबिनेट के साथी और विधायकों के साथ जाने का अवसर मिल रहा है। और जिस बात को लेकर लोग अपने जीवन में लालायित रहते हैं कि ऐसा अवसर मिले, तो ये अवसर हम लोगों को मिला है और हम सभी लोग आज कुंभ नहाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। धर्म और अध्यात्म का देश रहा है, ये सनातन संस्कृति का देश रहा है। ये यही कारण है कि 50 करोड़ के आसपास लोग कुंभ में नहा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप इस वक्त कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ से पूरी कैबिनेट, पूरा विपक्ष लगभग वहां पहुंचा है, राज्यपाल समेत कई सांसद भी वहां गए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। क्या आम, क्या खास, क्या वीआईपी, जहां एक और प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री कई बार उत्तर प्रदेश के यहाँ पहुंच चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि अब जबकि कैबिनेट की तैयारी होने लगी, अरैल घाट के पास का है, तो पक्ष विपक्ष दोनों के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और एक एक करके थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत भी होगी। ये पहला ऐसा मौका होगा कि उत्तर प्रदेश की जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरैल घाट पे अपने पूरी कैबिनेट की यहाँ बैठक की, तो उसके बाद अब छत्तीसगढ़ का भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं उनका भी उत्साह बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है। जहां एक और आज उनके लिए सबसे बड़ा अहम दिन होगा कि गंगा के तट पर, यानी संगम के तट पर जहां एक और ये पूरा इनकी कैबिनेट होगी, तो वहीं तमाम चीजें भी वहां देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल। और अमित, चूंकि पूरी कैबिनेट लगभग वहां पहुंची हुई है, कहां और किस घाट पर ये स्नान करेंगे, कितनी देर वहां पर रहेंगे, क्या वो अक्षयवट भी जाएंगे, क्या लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी? आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जहां एक और कैबिनेट की बात है तो लगभग पहले आस्था की डुबकी लगाएंगे सब लोग एक साथ। और एक यहाँ जो अरैल से घाट आता है संगम के त्रिवेणी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इसको पैन करके और दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के इतने इंतजाम हैं, हम लोग सिक्योरिटी के नॉर्म्स को नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो चीजें सामने फिल्टर होकर सामने आई कि ठीक सामने की तरफ जहां वो पैसेज दिख रहा है, क्योंकि दूसरे छोर पर हम लोग हैं, और निश्चित तौर पर वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो बैठक होगी। उसके बाद हनुमान मंदिर का प्रस्ताव है कि अक्षयवट भी जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, मगर अभी फिलहाल जो प्रोटोकॉल के अधिकारियों का कहना है कि जा सकते हैं। फिलहाल उसके लिए पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के अगर अधिकारियों जवानों की बात की जाए, वो भी इस पैसेज पर लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ये जो बैठक होगी और उसके साथ इतने वीआईपी एक साथ संगम के तट पर पहुंच रहे हैं, वो सुरक्षा भी एक सबसे बड़ा इशू है। इसलिए सीआरपीएफ, आईटीबीपी की टीम, पुलिस, पीएसी और जल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट करके रखा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के आसपास हनुमान जी के इस मंदिर पाएंगे। उसके बाद अक्षयवट जाएंगे और वहां से वापस हेलीपैड की तरफ मूव करेंगे और अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल अमित, चूंकि माघ की पूर्णिमा के दिन बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, आज क्या स्थिति है? क्योंकि महाकुंभ तो अभी चल ही रहा है। देखिए, बड़ा अहम आपने सवाल पूछा। अगर हम बात की जाए फरवरी से, माफी चाहूंगा, जनवरी से जब इसकी शुरुआत हुई, 13 फरवरी से लेकर लगातार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का जो पूरा स्ट्रेच था, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब संख्या 1 करोड़ से कम रही हो। अगर शाही स्नानों को अलग कर दिया जाए, 3 शाही स्नानों को अलग कर दिया, तो कल जहां एक और माघ पूर्णिमा पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते चले आ रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरला और यहां तक कि यूके, यूएई और यूएसए, तमाम जगह से, कनाडा, जर्मनी से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को कहीं मिला है। जो प्रोटोकॉल की टीम का कहना है कि लगभग 2500 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई। अपने में सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा तमाम ऐसे डेलीगेशन जो मॉस्को से आए, वो अभी काउंटेड नहीं, क्योंकि वो ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। उनका कहना था कि हमने यहाँ का प्लान नहीं, लेकिन जो इस भव्य और दिव्य महाकुंभ की हमने अपने लोगों से इसकी सुना, तो उसको देखते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। मैं कैमरामैन से कहूंगा, अगर बोट्स की बात की जाए तो 11,864 वो बोट्स हैं जो अभी इस टाइम इस त्रिवेणी के तट पर देखी जा सकती हैं। और क्योंकि नॉर्म्स ऐसे बनाए गए कि एक बोट में 8 से ज्यादा आदमी
ट्रबल नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा गया, प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया और जल पुलिस को भी पूरा मुस्तैद करके रखा है। 47 से ज़्यादा ऐसी बोट्स हैं जो इस टाइम संगम में मौजूद हैं, जो पूरी पैनी नजर बनाए और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अधिकारी यहाँ चौक चौबंद दिख रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ठीक सामने का पैसेज दिखाने को, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम टीम्स लगाई गई, जहाँ एक और STF की टीम है, ATS की टीम है, देखिए आप ITBP की टीम को लगाया गया है, ऑफिसर्स यहाँ मौजूद है। और मैं एक डिप्टी SP से भी आपकी बात करना चाहूंगा। देखिए यहाँ एक स्मार्ट ऑफिसर खड़े पूरा में। सर, सुरक्षा को लेकर आप लोग यहाँ कैसे देख रहे हैं सुरक्षा को? VIP मूवमेंट यहाँ पे बहुत कर रहे हैं कि जो भी और तस्वीरें आपको दिखा दें, ये इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट और विधायक सांसद अमित पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। और यहाँ से आप देखिए बस में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर ये बस उन्हें रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बस पहुंची थी और यहाँ से वे संगम के लिए रवाना होंगे और अब से कुछ ही देर में वे पहुंचेंगे संगम तट पर स्नान करने के लिए। संगम नोज पर स्नान होगा और देखिए तस्वीरों में आपको आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, और इधर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ गए हैं और इस स्पेशल बस से सभी तट तक जाएंगे। और हालांकि नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था, 14 फरवरी तक महाकुंभ मेला क्षेत्र को अब देखना होगा कि ये बस कहां तक जाती है। और इस बस से प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट के सदस्य, विपक्ष के सदस्य सभी जाएंगे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज। और प्रयागराज के संगम नोज पर वे अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस बस की तस्वीर है जिस स्पेशल बस से सभी रवाना होने वाले हैं और महाकुंभ के उस खास मौके पर, इस पावन पर्व पर, महाकुंभ जब तक है तब तक आप इसे एक पर्व ही समझिए, क्योंकि हर रोज़ लगभग 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं और हर रोज़ जो संख्या है वो घटने के बजाय 2, 4, 10 हज़ार बढ़ ही जा रही है। और अब यहाँ तस्वीरें देखिए, अभी इंतज़ार हो रहा है आगे ग्रीन सिग्नल जब मिलेगा तो ये बस रवाना होगी। और ये स्पेशल बस जो कि की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के सभी प्रतिनिधि हैं, माननीय हैं, वे पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ही ये बस है और बाकायदा बस को पहले से ही लाकर यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया था और अब से कुछ ही देर में ये बस संगम तट के लिए रवाना होगी। और यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और साथ ही मंत्रिमंडल के साथ CM स्नान करेंगे और स्नान के लिए ये एयरपोर्ट से बाहर आने के दौरान की तस्वीरें हैं। आज अभी स्नान है और 144 साल बाद ये इतना शानदार मौका मिला है, तो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि सबके सब विधायक जाएं, पक्ष विपक्ष के। तो आज ये पुण्य दिन में हम सब ये पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अवसर छत्तीसगढ़ के नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के विकास, सुख, शांति और समृद्धि के लिए आज हम सब डुबकी लगाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि धन धान्य से भरा रहे छत्तीसगढ़, सुख शांति समृद्धि रहे और विष्णुदेव का शासन लगातार चलता रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग हमारे विधानसभा के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे
प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब श्री रमन रेखा जी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सपरिवार हम लोग 166 लोग आज प्रयागराज की इस पावन भूमि में आए हैं और 144 साल बाद महाकुंभ का ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो हम लोग आज गंगे मैया में डुबकी लगा के उनका आशीर्वाद लेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। तो आपने सुना ये थे निकालिए तो प्रतिक्रिया आप देख रहे थे वहां पहुंचने के बाद, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष दोनों ही ने संतुष्टि जाहिर की है और अपने भाव प्रकट किए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रयागराज में महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन भी जाएंगे और यहां वो व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और साथ ही श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन श्रद्धा और सेवा का एक केंद्र बना हुआ है और अब तक 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवेलियन का लाभ ले चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पहल पर महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की गई थी और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के यहां ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है।